नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस तो चैनल से जा चुके हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो जितने भी एग्जाम एनालिसिस हैं वो सारे वीडियोस नहीं गए हैं। वो बहुत ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट अगले साल की तैयारी कर रहा है, मतलब 2024 की तैयारी कर रहा है, इस साल की तैयारी कर रहा है या अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले एग्जाम किस प्रकार के आए थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था और कितना कट ऑफ जा सकता है। एक अंदाज़ा लग जाता है इससे कि पेपर का लेवल कैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है या घट रहा है या उसी लेवल से चलता जा रहा है। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये आप सभी के लिए जिन्होंने SBI क्लर्क का पेपर दिया है या आगे देने वाले हैं। SBI क्लर्क 2024 जो अभी हुआ है, जस्ट अभी 2-4 दिन पहले, 5 तारीख 6 तारीख को और 10-11 तारीख को फिर से होने वाला है, तो उसका एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहां पर लेकर आया हूं दोस्तों। इस पेपर को मैंने नहीं दिया है तो सेल्फ गिवन नहीं है ये एनालिसिस। ये एनालिसिस जो है ये दूसरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज के आधार पर मैं देने वाला हूं। इसलिए जो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं जो बताऊंगा दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी मैं कट ऑफ बताता हूँ 80 to 90% जो है उसी रेंज में रहते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि मैंने खुद पेपर नहीं दिया है तो मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा दोस्तों, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चक्कर में वैसे पढ़ना नहीं चाहिए, ये मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि होता है ना, बहुत सारे बच्चे ना 60-65 अटैम्प्ट किए रहते हैं और उम्मीद में बैठे रहते हैं रिजल्ट आ जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो एक ये होना चाहिए ना यार कि आपको पता हो गया यार नहीं मेरा तो होना कोई चांस नहीं है, चलो आगे की तैयारी करते हैं। कम से कम आप आगे की तैयारी तो करोगे, वरना फिर आप बैठे रहोगे। और पता चला कि किसी बच्चे का मतलब बहुत उम्मीद लेकर कि यार ना हाँ मेरा तो होना ही है और नहीं आता है, तो फिर 15-15 20-20 दिन वो संट होके पड़े रहते हैं घर में। ऐसे नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक अंदाजा लग जाए कि हाँ इसके आसपास आने वाला है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अपनी पढ़ाई आप करते रहिए बिना संट हुए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों इस बार के SBI क्लर्क एनालिसिस की। तो इस बार जो SBI क्लर्क यानी SBI असिस्टेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो पूरा इतना क्या लिख रहे हैं। तो SBI का जो क्लर्क का पेपर हुआ था, जितने भी रिव्यूज मैंने लिए हैं दोस्तों, पेपर का लेवल जो था वो इजी था, ठीक है। किसी ने कुछ लोगों ने मॉडरेट कहा और कुछ लोगों ने मॉडरेट इसलिए कहा क्योंकि मे बी शायद उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं थी या मे बी शायद उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया था 1-2 महीने पहले। जितने पुराने स्टूडेंट हैं उन सबका यही कहना था कि इजी था, बहुत इजी पेपर आया था। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आए थे, तो जो ज्यादा मतलब जो वेटेज के क्वेश्चंस आए थे, अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में आए थे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। मतलब ये क्वेश्चंस जो थे वो 15 क्वेश्चन तक भी आए थे, कुछ शिफ्ट में, कुछ शिफ्ट में 10 आए थे, कुछ शिफ्ट में 5 भी थे। 10 बहुत ज्यादा शिफ्ट में थे, 15 भी आए थे बहुत सारे शिफ्ट में, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पर बहुत जोर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग चीजें आई थी, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ ही साथ DI और अर्थमेटिक का जो वेटेज था दोस्तों, किसी शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन गए थे, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में 10 या उससे कम ही रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्वांट का एनालिसिस। इसके बाद बात, अच्छा लेवल कैसा, लेवल एकदम हलवा था, एकदम हलवा, मतलब कितना बना सकते हैं अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो एक जो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक ठाक जिसकी पढ़ाई है, 25+ तो आराम से बना लेता क्वांट में, आराम से 25+। एक ऐसा बच्चा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है वो आराम से 30+ बना लेता, आराम से 30+। जिसका क्वांट बहुत अच्छा है उसने तो 33-35 भी बनाए होंगे। कमेंट करिएगा जरूर, अपने अटेम्प्ट जरूर लिखिएगा, रीजनिंग में कितने, क्वांट में कितने, इंग्लिश में कितने, टोटल कितने, जरूर लिखिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सभी को कमेंट करना है जिनका पेपर हो चुका है। इससे क्या होगा कि एक तो मुझे भी पता चल जाएगा किसके किसके कितने अटेम्प्ट है, मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है वो क्या मतलब किस रेंज तक है और सही है कि नहीं है, और साथ ही साथ जो आगे पेपर देने वाले उनको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग एज ऑलवेज इजी था, बस पजल थोड़े से ना घुमा के, थोड़े मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे घुमा के दिए गए थे। अच्छा हाँ, DI में बताना भूल गया, DI के क्वेश्चन कुछ लोगों ने ये कहा था कि सर DI के क्वेश्चन डायरेक्ट और सिंपल टाइप के नहीं थे, थोड़े से घुमा फिरा के जैसे लंबे लंबे क्वेश्चन देता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। तो अगर कोई एवरेज बच्चा है ना तो वो फंसा होगा, जो मैथ्स में अच्छा है और जो जिसकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, तो वो लोग उस टाइप के DI को टैकल कर लेते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। रीजनिंग की बात करेंगे तो दोस्तों रीजनिंग में एक एवरेज बच्चा आराम से 28 क्वेश्चन तो बना सकता था, आराम से, जिससे पजल बन जाते हैं। एवरेज मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनसे पजल बन जाते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आप पजल में फंसते नहीं हो तो आराम से 28+ आपने कर लिए होंगे, ठीक है। अगर पजल में अच्छे हो तो, क्योंकि 20 नंबर का तो लगभग पजल ही आया था, ठीक है। 20 मार्क्स के तो पजल थे अप्रॉक्स 20 मार्क्स के तो पजल ही थे। किसी शिफ्ट में 22-23 नंबर के भी पजल आ गए थे, किसी में 17-18 भी थे। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 17-18 कैसे? दोस्तों 17-18 ऐसे होते हैं कि 6-6-6 करके 3 पजल दे दिए,
ठीक है। अब मैं तो पेपर दिया नहीं हूं तो इसीलिए मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता उस चीज को कि कितने कितने क्वेश्चन थे, किसी में 6 थे, किसी में 5 थे, अलग अलग शिफ्ट थी भाई। 2 दिन हुआ है तो मतलब 4 5 5 5 10 शिफ्ट हो चुकी है अभी तक टोटल। ठीक है, तो ये 28 नंबर किन के लिए, जो एवरेज स्टूडेंट, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आराम से 33 34 मार्क्स तो उन्होंने बनाया होगा, कुछ लोगों ने 35 भी बनाया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट मेरे पास ये आए थे कि सर हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन था वो 16-17 मिनट में ही हमने निपटा दिया था पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप सभी के लिए क्लैपिंग। अच्छा कर रहे हो भाई, रीजनिंग में नाम ऊंचा कर रहे हो मेरा, और क्या बोलूं मैं बस। ठीक है, जो मुझसे पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते फिर क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट करो। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में दोस्तों जो मतलब लैंग्वेज होती है ना वो इजी थी। बहुत लोगों को ये डर रहता है कि सर इंग्लिश की लैंग्वेज अगर हार्ड होगी तो हम किस प्रकार से उसको बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश का डर मुझे भी रहता था हमेशा, मैं भी इंग्लिश में वीक था। तो ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों इंग्लिश, अगर आप रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर, अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है, तो ये लैंग्वेज जो इंग्लिश की थी उसको इजी ही बताया है सबने। सर इजी था इंग्लिश, मतलब आराम से पढ़ के समझ सकते थे, समझ के उनके आंसर कर सकते थे। इंग्लिश की अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो एक एवरेज बच्चा आराम से 20 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकता था, और एक अच्छा बच्चा जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है उसके आराम से 25+ अटेम्प्ट हो सकते थे। तो ये तो था दोस्तों एनालिसिस। अब मेरा जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बात करता हूं। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, वो मुझे लगता है कि देखो अब हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है ना, तो अब मैं हर स्टेट का तो बताऊंगा नहीं, मैं एक एवरेज बता देता हूं, एक रेंज बता देता हूं जो कट ऑफ होंगे ज्यादातर स्टेट्स के उसी के बीच में होंगे। तो जो मुझे लग रहा है दोस्तों कट ऑफ, वो लग रहा है मुझे 73 से लेकर 78 मार्क्स तक। ये मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रहा है। हो सकता है कि कुछ स्टेट में जहां वैकेंसी कम होती है, ठीक है, जहां के कट ऑफ हर बार ज्यादा जाते हैं, वैसे स्टेट में हो सकता है 80 क्रॉस कर जाए। ठीक, कुछ स्टेट जहां की वैकेंसी ज्यादा होती है और जहां कट ऑफ हमेशा कम जाता है, तो वहां हो सकता है 73 से नीचे भी चला जाए। तो एक रेंज मैंने बताया है दोस्तों। ठीक है, इस रेंज के हिसाब से अगर आपके जो वो है अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, अगर आपने 80+ अटेम्प्ट किए हैं विथ गुड एक्यूरेसी, अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपने अगर 80 नंबर से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, तो डेफिनेटली आपका पेपर निकल जाएगा। 101% आपका पेपर निकल जाएगा, अगर 80 से प्लस एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि बना के तो सर 30 बनाए थे, पता नहीं 20 तक तो आ ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा महाराज, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो ना, हाँ 30 बनाए थे सर, 27 से ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा, 27 तो मिलना ही मिलना है, हो सकता है कि पूरे 30 में 30 भी मिल जाए। अगर आप ऐसा बोलते हो तो गारंटीड है कि आपका पेपर फिर निकल जाएगा, अगर 80+ आपने अटेम्प्ट किए हैं तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोगों के क्या अटेम्प्ट रहे हैं और आपको क्या लगता है आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक दोस्तों जाने से पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा, हम लोगों ने मॉक लॉन्च कर दिया है, यस मॉक। जिनको नहीं पता तो जल्दी से yesmock.com इस वेबसाइट पर जाइए। ठीक है, yesmock.com इस पर जल्दी से जाइए और ये कोड लगाइए 200, 50% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग ऑफर हमने दिया हुआ है क्योंकि कुछ लोगों का कहना था सर प्राइसेस ज्यादा हैं, कम कर दीजिए, तो हमने 50% का डिस्काउंट दे दिया है उसमें। 200 ये कोड है, ये कोड है ना, ये कोड है 200, ये आप लगाओगे तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 1 साल का। मॉक कितने मिल रहे हैं, तो 25 प्री के मॉक मिलेंगे आपको हर एग्जाम के, 15 मेंस के मॉक मिलेंगे आपको हर एग्जाम के, और 15 सेक्शनल तीनों सब्जेक्ट के, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, यानी कि 45 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे हर एग्जाम के। तो ये इतनी चीजें आप लोगों को दोस्तों दी जा रही हैं हर एग्जाम के लिए, 6-7 एग्जाम जो मेन होते हैं उनके लिए, सबके लिए आपको ये सब चीजें दी जा रही है। जल्दी से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और जिन्होंने यस ऑफिसर प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लिया उनके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, वो कोड है YO60, यस ऑफिसर का YO और 60, ये कोड लगाने से 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑफर दोस्तों आज खत्म होने वाला है, लास्ट डे है, तो ऑल द बेस्ट। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मॉक जबरदस्त है, गारंटी है, क्योंकि सारे आपके तीनों टीचर्स जो बेस्ट टीचर्स हैं आपके, निमिषा मैम इंग्लिश के लिए, आशीष सर क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए मैं, हम तीनों ने मिलकर ये पूरे के पूरे जो मॉक्स हैं इनको लॉन्च किया है, और हमारे निगरानी में ये मॉक्स जो हैं बनाए जा रहे हैं ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी क्वेश्चन वगैरह में आप लोगों को लगता है कि सर लेवल उतना नहीं आ रहा है, बिल्कुल बताइए, हम सारे चीज़ें चेंज करवाएंगे, सब कुछ सही करवाएंगे, लेवल ठीक करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस मॉक बना दिए बेच दिए, नहीं, हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। किस चीज़ के लिए? ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल सके।
कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, कंप्लेन करने से अच्छा होता है सजेशन देना। सजेशन दीजिए कि सर ये सुधारिए, बिल्कुल सुधारेंगे। टाइम हो सकता है लग जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई भी चीज़ों को सुधरने में टाइम लगता है, लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें सुधरेंगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, खत्म करता हूं इस सेशन को और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो।